गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम हमारा जो +1 के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आज 1 नंबर चैप्टर है हमारा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी क्या होते हैं, कि इनका अर्थ क्या क्या है। कि एनाटॉमी होता है शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। और किनेसियोलॉजी होता है कि पेशीगत विज्ञान। जो हमारे 3 टॉपिक थे कि शरीर पेशी विज्ञान, कि एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान और किनेसियोलॉजी पेशी गति विज्ञान। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरीर रचना विज्ञान की। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कि एनाटॉमी है जो वो है 2 शब्दों से मिलकर बना है कि अना प्लस एनाटॉमी, अना प्लस टोमी, अना प्लस टोमी। अना का अर्थ है इसके अंदर कि अलग, और टोमी का अर्थ है कि टोमी का अर्थ है इसके अंदर काटना। यानी हमारा शरीर रचना विज्ञान का अर्थ है कि हमारे जो शारीरिक अंग हैं उनके बारे में जानकारी अर्जित करना एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। कि जो भी हमारे कि शरीर रचना विज्ञान में जीवित प्राणियों अथवा जीवों के शरीर की आकृति व संरचना का अध्ययन करना है। कि हमारे जो भी आकृतियां हैं शरीर रचना विज्ञान की, उसका अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। कि जो भी हमारे अंग हैं उनके बारे में अध्ययन करना कि एनाटॉमी कहलाता है। कि ग्रीक शब्द के एना प्लस टोमी से बना है। एना का अर्थ होता है अलग, एंड टोमी का अर्थ होता है काटना। कि शरीर क्रिया विज्ञान में जीवों के विभिन्न, अभी बात करते हैं हम, ये था हमारा शरीर रचना विज्ञान, उसके बाद में शरीर क्रिया विज्ञान। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिजियो यानी फिजियोलॉजी, फिजियो प्लस ओलॉजी, फिजियो प्लस लॉजी। फिजियो प्लस ओलॉजी की फिजियोलॉजी। इसके भी जैसे फिजियो का अर्थ होता है प्रकृति और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। कि जो प्रकृति है उसका अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है। जिस प्रकार शरीर क्रिया विज्ञान है, हमारे जितने भी संस्थान हैं, जैसे हमारे 6 संस्थान हैं, पेशीय संस्थान, मांसपेशीय संस्थान, ब्लड सर्कुलेशन संस्थान और कंकाल संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, ये कुछ हमारे 6 अंग हैं। जो जैसे कि शरीर क्रिया विज्ञान में जीवों के विभिन्न संस्थानों के कार्य, जैसे श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, स्नायु संस्थान, अस्थि संस्थान, जिसको कंकाल संस्थान भी बोले, मांसपेशीय मस्कुलर सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। यह कहा जाता है कि शरीर क्रिया विज्ञान शरीर व इसके सभी भागों के कार्यों का अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। शरीर क्रिया विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिजियो प्लस लॉजी, की प्रकृति का अध्ययन।
यहाँ पर हमारा संबंध मानव शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान से है। अतः हमारे लिए मानव शरीर रचना विज्ञान तथा मानव शरीर क्रिया विज्ञान के वास्तविक अर्थों को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद में किन्शियोलॉजी था हमारा, कि यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। किन्शियोलॉजी, लोगस, किन्शियो का अर्थ होता है कि गति और लोगस का अर्थ होता है कि अध्ययन करना। इसके हमारे ये अर्थ थे इसके, कि इनका चारों के टाइप्स हैं कि किस किस प्रकार ये शब्द बने। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा शरीर रचना विज्ञान की। इसका क्या अर्थ है? अभी आपको टाइप्स इसके पार्ट बताए थे कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कि मानव शरीर रचना विज्ञान का अर्थ व परिभाषाएं कुछ अभी आपके सामने बताई जाएगी। कि मानव शरीर रचना विज्ञान में मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार का अध्ययन करना यानी एनाटॉमी कहलाता है। कि हमारे जो भी अंगों की बनावट है, उनका आकार है, प्रकृति है, जो भी उनकी स्थिति है, भार है, उनका अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है, कि मानव शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत मानव शरीर के विभिन्न संस्थानों की रचना के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के रूप में हम एक उदाहरण देते हैं कि जो हमारे उत्सर्जन संस्थान है उसके अंग हैं, जैसे फेफड़े, गुर्दे, बड़ी आंत, यकृत, लीवर यानी त्वचा आदि अंगों की बनावट, आकार, स्थिति, स्वरूप, भार का आदि का अध्ययन किया जाता है। इससे एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका मानव शरीर की संरचना या संरचनाओं के बीच में संबंध होता है, कि यह इसका अर्थ कहलाता है। कि जो भी हमारे शरीर के अंग हैं यानी जो संस्थान है, उनके अंगों की बनावट, आकृति या उनका स्थिति, भार के बारे में अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है, कि मानव शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ये उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा कि फिजियोलॉजी क्या होता है। कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ व परिभाषा क्या है। क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में यानी जो अंगों की बनावट या उनका अध्ययन करना, जो भी हमारे शरीर के संस्थान हैं उनके अंगों, बनावट या उनका अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। और उनके जो हमारे संस्थान हैं, उनके जो कार्य करते हैं वो संस्थान, उनको फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। कि वास्तव में मानव शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के सभी अंग आपस में तालमेल के साथ किस प्रकार कार्य करते हैं। यानी जो हमारा मानव यानी फिजियोलॉजी है, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो हमारे अंग हैं कि वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा पाचन संस्थान है तो वह किस प्रकार आपका कार्य करता है, श्वसन संस्थान है वह अपना किस प्रकार कार्य करता है, जो उसके अंग है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, जो हमारा कंकाल है, हड्डियां हैं, वो किस प्रकार अपना कार्य करती है, किस प्रकार अपना बचाव करती है, सारा का सारा अध्ययन हम फिजियोलॉजी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मानव शरीर विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही हमें मानव हृदय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ज्ञान होता है। इससे एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसका संबंध मानव शरीर की क्रियाओं के अध्ययन से होता है, कि जो हमारा हार्ट है वह अपनी क्रियाएं किस प्रकार करता है, ये हम सारा का सारा हमारे जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसके माध्यम से ज्ञात होता है। कि जो भी हम उसके, जैसे हमारे हृदय के अंदर 4 वाल्व होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नील्य, बायां नील्य, जो अपनी क्रिया करते हैं, जो गंदे रक्त को बाहर निकालते हैं, स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं और शुद्ध रक्त को अपने शरीर के हर अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस कार्य विधि को फिजियोलॉजी बोला जाता है। कि मानव शरीर विज्ञान तथा मानव शरीर क्रिया विज्ञान का आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ व गहरा है। जिसका अलग अलग अध्ययन करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों विषय अंतर संबंधित है। इसमें से एक विषय की अनुपस्थिति में दूसरे विषय की विद्यमान या उपस्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी अगर हमारे जो अंग हैं उसके बिना अंग कार्य नहीं करेंगे, अगर कार्य नहीं करेंगे तो अंग कहाँ होंगे। तो इसकी यानी आपस का संबंध ही हमारे मानव से एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी होता है।
इसके बिना एक विषय अनुपस्थिति का कहलाता है। दूसरे विषय कि क्योंकि हम किसी भी अंग के कार्य के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक उस अंग की संरचना को हम भली भांति नहीं जान सकते। इसीलिए इस प्रकार के आपसी संबंधों के कारण मानव शरीर के विभिन्न कार्यों को एक मशीन की भांति करता है कि जो भी हमारे शरीर के अंग हैं वह किस प्रकार कार्य करते हैं और जो अंग हैं अपने अपने कार्य किस प्रकार करते हैं, सारा का सारा हम फिजियोलॉजी के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारे शरीर की बनावट वगैरह है, भार वगैरह है, ये सारा हमें एनाटॉमी के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में ये था हमारा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब हम करते हैं किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी क्या होता है कि पेशीय गति विज्ञान का अर्थ जो मनुष्य की गति या फिर जानवरों की गति का जो हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो किस प्रकार गति करते हैं, इसको हम किनेसियोलॉजी के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। यानी किनेसियोलॉजी वो भी हमारा गति का अध्ययन करना किनेसियोलॉजी यानी पेशीय गति विज्ञान कहलाता है। कि ग्रीक शब्द गति के किनेसिस शब्द से तथा अध्ययन के लोगस शब्द के संयोजन से इस शब्द का निर्माण हुआ है। यह एक बहुव्यामी विषय है जो उप विषयों जैसे शारीरिक गतिविधियां, मनोविज्ञान, बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी, मनोविज्ञान, व्यायाम, शारीरिक गतिविधि के इतिहास, शारीरिक गतिविधि का मापन, गति में विकास, गति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नियंत्रण रखना, शरीर गतिविधि के दर्शन, शारीरिक गतिविधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, शिक्षण शास्त्र आदि का प्रभावीशाली क्रम बनाना पेशीय गति विज्ञान कहलाता है। कि क्रम के भांति चलना। कि पेशीय विज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को अनुशासित करता है और मांसपेशियों की गति को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध करता है, तरीके से अध्ययन करवाता है कि क्रम वाइज जो हमारे अंग हैं वो अपना कार्य करें, वही पेशीय गति विज्ञान कहलाता है। कि पेशीय एक परिभाषा दी है कि पेशीय गति विज्ञान वह वैज्ञानिक अभ्यास है जिसमें शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य, समाज और जीवन की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। कि इसका अध्ययन हम जो हमारी गतिविधियां, स्वास्थ्य है, समाज है और जीवन की गुणवत्ता के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पेशीय गति को शक्ति प्रशिक्षण, खेल अनुकूलन, शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। इससे प्रयुक्त पेशीय गति विज्ञान मानव भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह चिकित्सा का एक अलग तरीका है जहां मांसपेशीय प्रशिक्षण का उपयोग करके शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था का पता लगाया जा सकता है तथा उसके उपचार तथा आहार परिवर्तन और हस्त कौशल द्वारा किया जा सकता है। तो यह था हमारा कि आज का लेसन था हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी कि इनका क्या क्या अर्थ है। कि एनाटॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिजियोलॉजी भी और किनेसियोलॉजी भी, इनके अर्थ आपको बताए गए थे और इनकी अर्थ और परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। तो हमारा जो लेसन है 8, वैसे हम अभी हमारा जो चला हुआ है चैप्टर, आपको अभी 5 चैप्टर हो चुके हैं आपके। लेसन नंबर 8 हमने 2 चैप्टर बीच में से मिस करवा दिए हैं। तो इसका आपने ये 3 थे अर्थ, इनका आपको अलग अलग नोट्स बनाने हैं नोटबुक के ऊपर कि किनेसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या होता है। कल हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे और आपको मैं आशा करता हूं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एमसीक्यूज का ऑनलाइन टेस्ट अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। क्या पता इस वीक हो जाए, मंडे से स्टार्ट है, क्या पता आपका। तो आप अपनी तैयारी रखिए। जो फर्स्ट लेसन है अपना उसके एमसीक्यूज आपके 20 नंबर का टेस्ट होगा, 20 मिनट का होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आप उसकी तैयारी रखिए। तो धन्यवाद।